अस्सलामुअलैकुम टेक्नोलॉजी के साथ मैं हुशार रसूल। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्स कर रहे हैं Vivo V17 को। ये 8GB रैम 256GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है। 60,000 रुपये की कंपनी प्राइस के साथ पाकिस्तानी मार्केट में ये लॉन्च हुआ है। बॉक्स की बात करें तो ब्लैक कलर का ये बॉक्स हमें दिया गया है जिस पर Vivo V17 को ड्रॉ किया गया है। 8GB रैम और 256GB बिल्ट इन स्टोरेज की टैगिंग की गई है। बैक पे हम आए तो बैक पे कुछ स्पेसिफिकेशन हमें बताई गई हैं। बताया गया है कि 48 मेगापिक्सल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वाड कैमराज यानी 4 कैमरा का सेटअप हमें बैक पे मिलता है। फ्रंट पे हमें अल्ट्रा ओ स्क्रीन यानी होल पंच स्क्रीन वाला कैमरा जो है वो नस्ब किया गया है जो कि 32 मेगापिक्सल का कैमरा है। सुपर नाइट मोड भी इस फोन में हमें मिल जाता है। ये व्हाइट कलर है जिसको ऑफिशियली क्रिस्टल स्काई का नाम दिया गया है। फोन को हम अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स को अनबॉक्स करते ही हमें मिलता है ये पैकेज जिस पर V17 प्रिंट किया गया है और यहाँ पे हमें कुछ कंटेंट मिलते हैं जिसको मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले मिलते हैं हमें ये चार्जिंग केबल। दोस्तों ये टाइप C केबल है जो कि हमें इस फोन के साथ दी गई है। इसको एक तरफ रखेंगे। कुछ पेपर वर्क हमें मिलता है। बैक कवर मिलता है जो कि सॉफ्ट सिलिकॉन मटेरियल का जो इससे पहले भी हम Vivo के फोन के साथ मिलता आया है। उसके बाद हमें मिलता है हमारा फोन रैप हुआ है। इसको हम ज़रा बाहर निकालेंगे। दोस्तों ये है हमारे पास Vivo V17। इस तरह का कुछ यहाँ पे हमें डिज़ाइन मिलता है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आई वो ये कि इसके जो कैमराज हैं जो बम्प आउट हुए में हैं लेकिन ये बहुत ही कम हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको ये परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फ़ोन को पावर ऑन करते हैं। जब तक फ़ोन पावर ऑन होगा और सेटअप होगा इसको एक तरफ रखते हैं। देखते हैं कि मजीद बॉक्स कंटेंट में हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ये IMEI स्टिकर्स और ये बड़ा चार्जर मिलता है जिसकी रेटिंग की बात करें तो हमारे पास 5 वोल्ट 2 एम्पेयर और 9 वोल्ट 2 एम्पेयर का चार्जर हमें इस फ़ोन के साथ दिया गया है। उसके बाद हमें मिलते हैं ये हैंड फ्री। ये बेसिक हैंड फ्री हैं Vivo के, लेकिन इसको बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया और इसको जिस तरह हमारे पास आईफोन में पैक हुए आते हैं कुछ इस तरह की ही पैकिंग यहाँ पे हमें हैंड फ्री के साथ दी गई है। दोस्तों ये हमारे बॉक्स कंटेंट। इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रख लेते हैं और आते हैं अपने फ़ोन की तरफ। दोस्तों हमारा फ़ोन जो है वो फाइनली सेटअप हो गया है और इस वक्त ये पावर ऑन भी हो गया, अपने होम स्क्रीन पर भी आ गया है। सबसे फर्स्ट इंप्रेशन जो मुझे इस फ़ोन के बारे में जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि फ़ोन काफ़ी लाइट वेट है और इसको होल्ड करने में बहुत मतलब है कि आसानी रहेगी आपको। स्किन की बात करें तो स्किन के कलर्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि ये फ़ोन प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ हमें आता है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इस तरफ आते हैं तो ये हमें मिलते हैं वॉल्यूम रॉकर्स, उसके नीचे हमें मिलता है पावर बटन, उसके नीचे हमें मिलता है स्पीकर, टाइप C केबल, माइक मिलता है और 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है। इस तरफ हम आते हैं तो हमें एक सिम ट्रे मिलती है। डेफिनेटली इसको मैं बाहर निकालूंगा और ऊपर की तरफ हमें ये सेकेंडरी माइक मिलता है नॉइस कैंसिलेशन के साथ। बैक में हमें क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। 48 मेगापिक्सल f1.8 का यहाँ पे प्रिंट किया गया और Vivo की ब्रांडिंग भी हमें यहाँ पे दी गई है। दोस्तों मैं सिम ट्रे को बाहर निकालता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हमें एक डेडिकेटेड सिम ट्रे दी गई है जिसमें एक वक्त में आप ड्यूल सिम और माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। इस फोन के फेस अनलॉक को मैंने रजिस्टर कर दिया और फिंगरप्रिंट को भी मैंने रजिस्टर कर दिया। एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। ये देखें ये फेस अनलॉक से फ़ोन को मैं स्क्रीन करता हूँ। ये मैंने पावर बटन दबाया और ये अनलॉक हो गया। बहुत ही ज़्यादा क्विक है ये, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। Vivo के वैसे भी हमने देखा कि फेस अनलॉक की परफॉर्मेंस हमें हमेशा अच्छी मिलती है, वैसे अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ भी हमें Vivo V17 में मिलती है। अब ज़रा इसको मैं फिंगरप्रिंट से अनलॉक करने जा रहा हूँ। इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर हमें इस फ़ोन में दिया गया है और इसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है कि ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्क्रीन के बारे में मैं आपको बताते चलूँ कि इस फ़ोन में हमें 6.4 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलती है जो कि 1080p के रेजोल्यूशन के साथ आती है। 409 की PPI डेंसिटी हमें इस फ़ोन में मिल जाती है। इसके कलर्स के बारे में मैं आपको बताऊँ तो इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम मुझे इसके स्क्रीन में फेस नहीं हो रही है। मैं आ गया माई डिवाइस में, यहाँ पर आप लोगों को बताने के लिए इसकी कन्फिग्रेशन को। इस फ़ोन में हमें एंड्रॉइड वर्जन 9 मिलता है। प्रोसेसर की बात करें, चिपसेट की बात करें तो स्नैपड्रैगन 675 का चिपसेट मिलता है जो कि 11 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है। और मैं आपको बताऊं यहाँ पे हमें एक ऑक्टा कोर CPU मिलता है जिसके 2 कोर्स 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड हैं और बाकी के जो 6 कोर्स हैं वो 1.7 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड हैं। चिपसेट की बात करें Adreno 612 का चिपसेट हमें इस फोन में मिलता है। 8GB रैम और 256 बिल्ट इन स्टोरेज वाला ये वेरिएंट है। इसी तरह अगर कैमरा कन्फिग्रेशन की बात करें तो बैक पे जैसे मैंने आपको बताया कि हमें क्वाड कैमरा सेटअप यानी कि 4 कैमराज मिलते हैं जिनकी स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह है कि जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर का कैमरा है। दूसरा हमारे पास 8 मेगापिक्सल का 2.2 अपर्चर का 13 mm अल्ट्रा वाइड लेंस है। तीसरा हमारे पास 2 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर का डेडिकेटेड मैक्रो लेंस है। जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम इस लेंस के थ्रू कैप्चर कर सकेंगे। चौथा हमारे पास 2 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर का डेप्थ सेंसर है, यानी ये बैकग्राउंड को ब्लर करने में हमारी मदद करेगा। इन कैमरा से आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बात करें अगर हम इस फोन के फ्रंट कैमरा यानी सेल्फी कैमरा की तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हमें इन स्क्रीन होल पंच कैमरा मिलता है। 32 मेगापिक्सल का ये सेल्फी कैमरा है 2.0 अपर्चर के साथ और इससे भी आप 108
1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैमरा के इंटरफेस पर मैं इसलिए आया कि हम देख सकें कि यहाँ पे हमें कौन कौन से मोड मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें एक नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, फोटो का नॉर्मल मोड, वीडियो और मोर मिलता है। मोर में दोस्तों हमें यहाँ पे बताया गया है अगर आप 48 मेगापिक्सल पर डेडिकेटेडली जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको पैनोरामा, लाइव फोटो, स्लो मोशन मोड्स मिल जाते हैं। स्लो मोशन को हम देखें तो यहाँ पे हमें एक ही वेरिएंट मिलता है, लेकिन आप इसको स्लो मोशन को 2x जूम तक भी कर सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। मजीद आपको यहाँ पे AR स्टिकर्स मिल जाते हैं, जॉवी मोड मिलता है, डॉक्यूमेंट्स प्रो मोड मिल जाता है, टाइम लैप्स वगैरह जैसी फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ आप HDR मोड को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। कुछ यहाँ आपको प्री डिफाइंड यहाँ पे जो फिल्टर्स हैं वो दिए गए हैं, वो आप अपने कैमरास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन रेशो को 14:3 से लेकर 16:3 और 1:1 तक के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेटिंग में जाएंगे तो मजीद कुछ फीचर्स आपको अपने कैमरा कंट्रोल्स के हवाले से मिल जाते हैं। तो इस तरह का कुछ यूज़र इंटरफेस हमें कैमरास के साथ मिल जाता है। इन कैमरास की सैंपल्स की अगर बात करें तो इस वीडियो के एंड में मैं आपसे इन कैमरास के सैंपल्स शेयर करूंगा, प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा। फ़ोन जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी लाइट वेट है। बेजल्स की बात करें तो बेजल्स बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किए गए हैं। नीचे के चिन के बेजल्स भी तकरीबन कम ही हैं, थोड़े से अगर आप इसका कंपैरिजन हम करते हैं इसके हेड से और जो साइड बेजल्स हैं उनसे, तो नीचे चिन थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये इतनी नोटिसेबल नहीं है। हम इसको एक अच्छी बेजल की कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर को तो हमने चेक कर ही लिया। इसके अलावा हमें इस फ़ोन में एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी और कॉम्पास जैसे सेंसर मिल जाते हैं। 4500 mAh की बैटरी मिलती है जिसको आप 18 वाट पे चार्ज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि वैसे तो ये फ़ोन कंपनी ने 60,000 रुपये की कंपनी प्राइस के साथ लॉन्च किया है, लेकिन ये मुझे पड़ा है 53,500 रुपये का, कोई डिस्काउंट वगैरह मिला के। आप भी मार्केट विजिट करके एक अच्छा डिस्काउंट इस फ़ोन पे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो Vivo V17 की। आप इस फ़ोन के बारे में क्या राय रखते हैं प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की न्यूली लॉन्च डिवाइसेस की अनबॉक्सिंग वीडियोज़ देखने के लिए। वीडियो के एंड में आपसे इन कैमरास के मैं सैम्पल्स शेयर करूँगा, वो देखते जाइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।